हमारा एक फ्रेश चैप्टर रिस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि अपन सांस लेते हैं, क्यों ब्रीथिंग एसेंशियल है, क्या हैपन होता है जब अपन सांस लेते हैं, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इसमें प्लांट एंड माइक्रोब्स ब्रीथ करेंगे, यदि करते हैं तो कैसे। देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया या ब्रीथिंग हो गया। अब ये सब एनर्जी आते कहाँ से हैं? अपन जानते हैं कि अपन फूड लेते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ अपन फूड से एनर्जी कैसे लेते हैं या ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है? क्या सभी फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? क्या प्लांट्स खाते हैं? प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से पाते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते हैं? क्या वो खाना खाते हैं? तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और ये एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है, लेकिन जो रियलिटी है बच्चों, जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का वो बहुत कनेक्टेड होता है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से अपन अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सभी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होगा लाइफ प्रोसेस जो कि ऑपरेट होगा ऑक्सीडेशन ऑफ सब मैक्रोमोलिक्यूल जिसको अपन फूड कहेंगे। ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों और साइनोबैक्टीरिया होंगे जो कि प्रिपेयर करेंगे ऑन फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में जो कि स्टोर होगा बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च में। और अपन याद रखना कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें सभी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, केवल सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट जो कि लोकेटेड होगा सुपरफिशियल लेयर में वही फोटोसिंथेसिस करेगा। और ग्रीन प्लांट में सभी अदर ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स जो कि नॉन ग्रीन नीड होता है फूड फॉर ऑक्सीडेशन, जो फूड होते हैं वो ट्रांसलोकेटेड होंगे सभी नॉन ग्रीन पार्ट्स में। एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होगा, ऑपरेट करेगा फूड को फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली हार्बिवोरस और इनडायरेक्टली कार्निवोरस। स्पोरोफाइट से फंगी होते हैं, डिपेंड करेंगे डेड एंड डिकिंग मैटर में। क्या इंपॉर्टेंट होगा रिकॉग्नाइज करना कि सभी फूड जो कि रिस्पायर्ड होंगे लाइफ प्रोसेस में वो आएंगे फोटोसिंथेसिस से। ये चैप्टर अपन डील करेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सेल्स जो कि रिलीज करेगा एनर्जी को ट्रैप करेगा, इस एनर्जी को सिंथेसिस ऑफ एटीपी करेगा। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो विद इन द क्लोरोप्लास्ट होगा, इन द यूकेरियोट्स और ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का और यील्ड होगा जो कि साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो ब्रेकिंग होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन सेल, इसमें रिलीज होगा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको अपन रिस्पिरेशंस कहेंगे बच्चों। और जो कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज्ड होगा इस प्रोसेस में उसको रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स कहेंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को रिलीज करेगा। प्रोटीन, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड भी यूज होता है एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कुछ प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। जब ऑक्सीडेशन होता है विद इन सेल्स सभी एनर्जी कंटेंट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में रिलीज नहीं होते हैं फ्री इनटू द सिंगल और सिंगल स्टेप, ये रिलीज होते हैं सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज कंट्रोल्ड होता है एंजाइम्स और इसको ट्रैप्ड होता है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना, जो एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीडेशन इन रिस्पिरेशन वो नहीं होगा डायरेक्टली, यूज होगा सिंथेसाइज करेगा एटीपी जो कि ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी टू बी यूटिलाइज होगा। जो एटीपी होगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होगा, एनर्जी ट्रैप्ड होगा एटीपी में यूटिलाइज होगा, वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग होगा। और जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड होगा ड्यूरिंग रिस्पिरेशन वो प्रिकर्सर होगा बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स का सेल्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसका तो अपन डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, लेकिन या प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है O2 फॉर रेस्पिरेशन आकर और वो CO2 को रिलीज करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उसमें इंश्योर होता है एबिलिटी ऑफ O2। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स उसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते एक्सचेंज, लेकिन उसके पास स्टोमेटा और लेंटिकल्स होते हैं। और सेवरल रीजन होता है कि क्यों प्लांट गेट अलोंग होते हैं विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहला तो बच्चों, ईच प्लांट होता है वो टेक केयर करेगा अपनी गैसेस एक्सचेंज नीड्स को। यहाँ पे वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर होगा। सेकंड में जो प्लांट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ग्रेट डिमांड फॉर गैस ऑक्सीजन, रूट स्टेम एंड लीव्स रिस्पायर होता है फार रेट्स लोअर देन द एनिमल्स डू। केवल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ए लार्ज अमाउंट वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज होगा और ईच लीफ वेल अडॉप्टेड होगा, कैरी करेगा अपने नीड को ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। जब सेल फोटोसिंथेसाइज करेगा बच्चों तो एबिलिटी ऑफ O2 वहां पे प्रॉब्लम नहीं है इस सेल्स में, क्योंकि O2 रिलीज होगा विद इन द सेल्स। और तीसरी बात ये है बच्चों कि जो डिस्टेंस होता है गैसेस में वो डिफ्यूज होगा, लार्ज होगा, बल्कि प्लांट में ग्रेट नहीं होगा। जो ईच लिविंग सेल्स प्लांट में लोकेटेड होगा सरफेस टू द प्लांट में, और ये ट्रू होता है लीव्स के लिए। और तुम पूछोगे कि क्या होता है थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स में, तो स्टेम्स बच्चों जो लिविंग सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं थिन लेयर में इनसाइड बीनीथ द बार्क, और इसमें ओपनिंग होता है लेंटिकल्स। और बच्चों सेल्स जो होते हैं इंटीरियर में डेड होते हैं प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट को। और बहुत सारे बच्चों सेल्स होते हैं प्लांट में उसमें ए पार्ट ऑफ देयर सरफेस कांटेक्ट विद एयर होगा, ये फैसिलिटेटेड होगा लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम एंड रूट जो कि प्रोवाइड करेगा इंटरनेटेड कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। जो कंप्लीट कंबक्शन होगा ग्लूकोज में जिससे प्रोड्यूस होगा CO2 H2O और एट द एंड प्रोडक्ट यील्ड एनर्जी करेगा। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज 6O2 प्लस 3H2 प्लस एनर्जी होगा बच्चों, और ये एनर्जी यूजफुल होगा टू द सेल, ये एबल होगा यूटिलाइज होगा सिंथेसाइज करेगा अदर मॉलिक्यूल्स जिसमें सेल की रिक्वायरमेंट होगी। जो स्ट्रेटजी होगा जो प्लांट यूज करेगा कैटाबोलिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से इन सच अ वे कि जो बच्चों लिबरेटेड नहीं होगा एनर्जी एज हीट फॉर्म में, जो की होगा ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को, वो एक स्टेप में नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे ग्लूकोज सेवरल स्मॉल स्टेप होगा इनेबल करेगा। ठीक है, जो कि एनर्जी रिलीज होगा, कपल्ड होगा, एटीपी सिंथेसिस करेगा। और ये कैसे होगा स्टोरी ऑफ रिस्पिरेशन में अपन देखेंगे। जो प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन होगा जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होगा एज अ प्रोडक्ट, और जो कंबक्शन होगा उसमें रिक्वायर होगा ऑक्सीजन की। बट कुछ सेल्स होते हैं बच्चों जो कि
लीव है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में और मे नॉट बी अवेलेबल होगा। क्या तुम ऐसा सिचुएशन सोच सकते हो बच्चों जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है? तो यहाँ पे सफिशिएंट रीजन है बिलीव करना कि जो फर्स्ट सेल्स होते हैं प्लेनेट में जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। यहाँ पे एवरी अमंग प्रेजेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेवरल दैट आर अडॉप्टेड होगा एनारोबिक कंडीशन, कुछ ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगे और कुछ में जो रिक्वायरमेंट होगा एनारोबिक कंडीशन को ऑब्लिगेट होगा बच्चों। कुछ इन्हीं केसेस में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन करेंगे एंजाइमेटिक मशीनरी और पार्शली ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ब्रेक करना, इसको बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। तो बच्चों ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ब्रेक करने को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस ओरिजिनेटेड हुआ था ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस सुगर होता है, लाइसिस स्प्लिटिंग होता है, और ये दिया गया था गॉस टिम्बेटन ऑटन मेरोना और जी बार्ना, जिसको अपन ईएमपी पाथवे कहेंगे बच्चों। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में ये ओनली प्रोसेस रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस अकर होता है साइटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट होगा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इस प्रोसेस में ग्लूकोज में पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा और इस प्लांट में जो ग्लूकोज डिराइव होता है सुक्रोज से, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, या स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होगा। सुक्रोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में एंजाइम इन्वर्टेज की मदद से, और ये दोनों मोनोसेक्राइड इटली इंटर करेंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लूकोज फ्रक्टोज बच्चों फॉस्फेट होगा और अपन को फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देगा एंजाइम हेक्सोकाइनेज की मदद से, और यहाँ पे फॉस्फोरेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आइसोमराइज होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर सब्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम होगा। वायरस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होगा जो कि फिगर 14.1 में है। ग्लाइकोलाइसिस में चेन ऑफ 10 रिएक्शंस होगा, कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम जो कि प्रोड्यूस करेगा पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। जब हम स्टडी करेंगे स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को, तो यहाँ पे नोट करना कि स्टेप जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होगा, ठीक है, और NAD+H+ टेक प्लेस। तो एटीपी यूटिलाइज होगा 2 स्टेप में, जब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, दूसरा फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट होगा। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट स्प्लिट होगा DHAP और 3-PGL में। और अपन देखेंगे केवल एक स्टेप जहाँ पे NAD+H+ फॉर्म्ड होगा NAD+ से, ये तब होगा जब 3-PGL कन्वर्टेड होगा 1,3-BPGL में, और यहाँ पे 2 रेडिक्स इक्विवेलेंट रिमूव होगा इन द फॉर्म हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PGL और ट्रांसफॉर्म्ड होगा मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ में। PGL ऑक्सीडाइज होगा और विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कन्वर्ट होगा BPGA में। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा BPGA में थ्रू 3-PGA, ये वो भी एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होगा, एनर्जी ट्रैप्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP होगा, और अनदर ATP सिंथेसाइज होगा बच्चों जब पेप से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे कितने ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज होगा फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड बच्चों की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस में। यहाँ मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट क्या है कि डिपेंड करेगा सेलुलर नीड पे बच्चों। तो याद रखना टोटल 4 ATP बनेंगे, 2 ATP का लॉस होगा, नेट गेन 2 ATP का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मेजर वेज होते हैं जिसमें डिफरेंट सेल्स हैंडल करेंगे पायरुविक एसिड को, जो कि प्रोड्यूस होगा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस होगा एनारोबिक कंडीशंस में बच्चों, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 होगा और ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करेगा क्रेब्स साइकिल, जिसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इसमें अपन को O2 की रिक्वायरमेंट होगी, O2 सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों फर्मेंटेशंस के बारे में। देखो पहले अपन देखेंगे कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे करेगा, फिर एरोबिक कैसे करेगा। पहले एनारोबिक करेंगे। तो फर्मेंटेशन जैसे इससे यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अचीव्ड होगा एनारोबिक कंडीशन में। यहाँ पे एंजाइम्स होंगे जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा CO2 इथेनॉल में, और एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डिओजनेस कैटलाइज करेगा। अदर ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होगा जो कि फिगर 14.2 में है। एनिमल सेल्स में बच्चों लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन इंडिकेट होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड होगा लैक्टिक एसिड में बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट NAD+H+ है वो रीऑक्सीडाइज होगा NAD+ इन बोथ द प्रोसेस। बोथ बच्चों लैक्टिक एसिड अल्कोहल फर्मेंटेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, लेस देन 7% एनर्जी ही ग्लूकोज रिलीज करेगा, और ये सब एनर्जी ट्रैप नहीं होंगे बॉन्ड ऑफ ATP में, और प्रोसेस हैजार्डस होगा। आइदर एसिडिक एसिड या अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होगा। यहाँ पे नेट ATP जो कि सिंथेसाइज्ड होगा डिटेक्ट करेंगे जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फर्मेंटेड होगा अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। और ईस्ट पॉइजन होगा बच्चों जब कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल लगभग 13% हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन अल्कोहल इन बेवरेजेस क्या होगा जो कि नेचुरली फर्मेंटेड है। तो तुम सोचो कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं अल्कोहल कंटेंट में वो ग्रेटर होगा कंसंट्रेशन जो कि ऑब्टेन्ड होगा। और यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म कैरी करेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अब एक्सट्रैक्ट करेगा एनर्जी स्टोर्ड इन सिंथेसाइज और लार्ज नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो कि नीडेड होगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। यूकैरियोट्स में जो स्टेप टेक होगा विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर होगा O2। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा बच्चों जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिलीज करेगा CO2 वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रेजेंट होगा सबस्ट्रेट में। और इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मोस्ट कॉमन होता है ऑर्गेनिजम्स में। अपन देखेंगे इस प्रोसेस को नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिलीज होगा CO2 वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रेजेंट होगा सबस्ट्रेट में।
अब बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बच्चों। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट ट्रांसपोर्टेड होगा साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्रूशियल इवेंट्स क्या होगा, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, स्टेप रिमूवल होगा, सभी हाइड्रोजन एटम लीविंग होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और यहाँ पे पासेस होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अ मॉलिक्यूलर O2, जिसमें सिंथेसिस होगा ATP का। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्या नोट करना कि पहला प्रोसेस हो रहा है मेटल्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड प्रोसेस होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे पायरुवेट जो कि फॉर्म्ड होगा ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म कार्बोहाइड्रेट से साइटोसोल में इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसमें स्टेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होगा बच्चों। यहाँ पे रिएक्शन कैटलाइज्ड होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जिसमें पार्टिसिपेशन होगा सेवरल कोएंजाइम्स का, जिसमें NAD+ और कोएंजाइम ही होगा बच्चों। पायरुविक एसिड प्लस CO प्लस NAD+ Mg+2 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+ होगा। इस प्रोसेस दौरान बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से, जो कि प्रोड्यूस्ड होगा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना बच्चों इंटर होगा साइक्लिक पाथवे में, जिसको अपन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि कॉमनली क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और ये साइंटिस्ट डिस्कवर्ड किए थे हंस क्रेब्स, जिन्होंने फर्स्ट एलुसिडेट किया था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा इंटर करेगा किसमें, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जिसको अपन क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो पहला पार्ट अपन यहीं तक देखेंगे, जिसमें अपन ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखा। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि जब हमारा प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक में जा रहा है तो क्या क्या बना रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा एक में इथेनॉल CO2 बन रहा है, एक बार लैक्टिक एसिड बन सकता है। अब यहाँ पे जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस हमारा जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रियम होगा, सबसे पहले लिंक रिएक्शन होगा, जहाँ पे हमारा जो हमारा पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर जा रहा है, उस प्रोसेस को अपन नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तो पहला पार्ट यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू।